कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उसमें आज जो नया खुलासा हुआ है, उसमें ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुई, उसके उस केस में अकेले आरोपी संजय राय नहीं, बल्कि कई और लोग शामिल होने के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया है। बल्कि उस महिला डॉक्टर के साथ में गैंग रेप हुआ। ऐसा एक जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक डॉक्टर पढ़ रहे थे, जो उन्होंने बताया कि उस जिस हिसाब से उसके बॉडी पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में सीमेंस मिले हैं, उनकी मात्रा 151 ग्राम बताई जा रही। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति से इतनी मात्रा में सीमेंस नहीं बरामद किया जा सकता, नहीं हो सकता है। इस तरीके से जिस तरह से उस महिला के साथ में उसकी बॉडी के साथ में, उसके शरीर के साथ में छेड़खानी हुई, जिस तरह से उसके ऊपर जितनी जोर जबरदस्ती से उसके शरीर को तोड़ा मरोड़ा गया, उसके टांगे तोड़ दी गई, उसके गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई, और उसके फेस पे जो चश्मा पहना था उसको किस तरह से कुचला गया कि जो उसके ग्लास होते हैं उसकी आंखों में घुस गए। इस तरह से उसके साथ में जिस तरह से बर्बरता हुई, जिस तरह से उसकी दरिंदगी की गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है, इस घटना में अकेले एक एक व्यक्ति इस तरह से अंजाम ले ही नहीं सकता है। उधर जो कुछ मीडिया रिपोर्टर जो हैं, उस संजय राय की जो बीवी थी, उस शांति, उसकी सास से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उस मामले में वो भी कहती है कि इस आरोपों में संजय राय जो है अकेला इस घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता है, इसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। आखिर कब ये मिस्ट्री कब सुलझेगी? दोस्तों, इतनी हैवानियत की गई इस महिला डॉक्टर के साथ में कि आज भी डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तृण ममता बनर्जी की पार्टी के ही सांसद सुखेंदु, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया ममता पर, उनकी जांचों पे सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को हटाने में इतना देरी क्यों की गई? आखिर ये बड़ा ये घटना जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो कहा जाता था कि कलकत्ता महिलाओं की सुरक्षा में नंबर 1 है, लेकिन ये घटना ने वहां इस बात को गलत साबित कर दिया। जिस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ में हुई हैवानियत आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना से हर व्यक्ति का, हर जो इस खबर को पढ़ रहा है, हर कोई व्यक्ति, उसका दिल दहल जा, उसकी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं कि जिस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुई। जो संजय राय होता है वहां जाकर शराब पीता है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में ऐसा पाया जाता है कि किसी और उसके साथ में कोई और एक व्यक्ति था जिसके साथ में शराब पी रहा था। आखिरकार पुलिस उसको क्यों अभी तक हिरासत में नहीं लिया? उससे भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन उसमें वो बताता है कि वो किसी मरीज का रिश्तेदार होता है। लेकिन जो मर्जी हो, केस इतना भयानक हुआ तो क्या उसको गिरफ्तार करके उसकी पूछताछ नहीं की जा सकती थी? और सवाल है कि जब वहां पर इतने सारे इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो उस एरिया को सील क्यों नहीं किया गया? वहां पे अभी थोड़ा आगे जाके वहां पे कंस्ट्रक्शन काम क्यों? बहुत सारे जांच सवाल के घेरे में है। लोगों का सवाल है, उधर पीड़िता डॉक्टर के माता पिता का भी यह सवाल है। उनका भी यही आरोप है कि उनकी बेटी के साथ में जिस तरह से हैवानियत की गई, जिस कंडीशन में उसको देखा गया, उनका भी दावा है कि इस आरोपों में कई लोग शामिल होने की संभावना है। लेकिन पुलिस सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करके मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी कारण से अब ये जांच जो है सीबीआई अपने हाथ में ले लिया है, और पश्चिम बंगाल की जो हाई कोर्ट, कोलकाता की हाई कोर्ट है, सीबीआई के इस जांच को स्वागत करते हुए कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में निष्पक्ष जांच करेगी सीबीआई, और
दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा और सारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ में इतनी हैवानियत की गई कि दिल्ली निर्भया कांड से कम नहीं है, जिस तरह से उसके साथ में इतनी बर्बरता की गई, किसी का भी, हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन जिस तरह से, अगर इस महिला डॉक्टर के समर्थन में, इनके न्याय के लिए कितने हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग रोड पे उतरे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर लोग ही उतरे, क्या और लोगों को नहीं उतरना चाहिए, करना चाहिए था? लेकिन अगर हमें इंसाफ के लिए इतना लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, अगर इतने लोग आवाज नहीं उठाते, तो शायद ये केस सीबीआई के हैंडल में, सीबीआई अपने हाथ में नहीं लेती, ना सीबीआई जांच होती, और क्या पता ये आरोपी भी ना पकड़ा जाता, क्योंकि आरोपी बहुत ही शातिर था और बड़ी लोगों से पहुंच होने के कारण इस पुलिस में अपने आप को पुलिस का आदमी बताता था, पुलिस वाला ही बताता था। और जो कि इसकी वहां पर एक पुलिस के साथ में काम करता था, ये लोगों के वहाँ, जो वहाँ पे मरीज होते थे, वहाँ पे एडमिट कराने के लिए, उनके ऑपरेशन सर्जरी कराने के लिए, वहाँ पर ये दलाली करता था, उनसे पैसे लेता था और अपने आईएएस में जुटाता था, उड़ाता था, और वहाँ लोगों के साथ शराब पीता था, अश्लील वीडियो देखता था। और उस दिन भी ये 4 बजे के पास, 4 बजे के आसपास उस सेमिनार हॉल से निकलता है। लेकिन एक बार ये जब रात में आता है 1-1:30 बजे के आसपास में, फिर वो देखता है कि वहाँ पर महिला डॉक्टर जो होती हैं वो आराम कर रही होती है सेमिनार हॉल में। उसके बाद ये तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर जाके बाहर शराब पीता है, और फिर 3 बजे के आस पास फिर आता है और फिर जाके इस घटना को अंजाम देता है। अब इतनी हैवानियत की गई उस महिला डॉक्टर के साथ में, आवाजें चीखने चिल्लाने की कितनी आई होगी, लेकिन हजारों लोगों से अस्पताल भरा होता है, लेकिन ये आवाज किसी को तक नहीं पहुंचती है। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, कब मिलेगा उस महिला डॉक्टर को इंसाफ? अब सीबीआई के हाथ में है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई नया अपडेट आता है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी नई सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।